अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना और क्या इसको किस तरह से ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। ये देखिए जी, इस तरह से आपने रखना। मैं एक बार फिर आपको बता रही हूँ, इसी तरह से आपने रखना। रखने के बाद आपने इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना ताकि अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाए, और हाथों पर, अपने पाँव पर और अपनी गर्दन पर अप्लाई कर सकते हो इसको। तो इससे आपका बड़ा ज़बरदस्त आपके हाथ और पाँव, आपकी गर्दन है जो वो बहुत वाइट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज भी हम आपके लिए नए नए जुगाड़ लेके हाजिर हुए जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। इस तरह के अब डॉक्टर हमारे घर में होते रहते हैं, क्योंकि हम मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं, तो जब ये ख़राब हो जाते हैं तो हम इनको ज़ाया समझ कर फेंक देते हैं। तो इसको आज के बाद आपने फेंकना बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम किचन में काम करते हैं और मोबाइल वगैरह लगा कर देखना होता है, तो किस तरह से हम इसमें इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से आपने इसका मोबाइल का इसका स्टैंड बना लेना है। तो ये देखें, हम बच्चों वगैरह को भी कार्टून वगैरह लगा के देने होते हैं, तो किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से आपने अपने बच्चों को भी कार्टून वगैरह लगा के देने होते हैं, तो आपने इसको इस तरह से जिस तरह चाहे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, आप अपने किचन में काम कर रहे हैं तो कुछ देख रहे हैं, तो आप इस तरह अपने मोबाइल को रख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। तो नेक्स्ट टिप भी आपके लिए सुपर से ऊपर होने वाली, इस तरह की कोलगेट को लेकर, क्योंकि हमारी गर्दन वगैरह गर्मियों में अक्सर धूप की वजह से बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, उस पर लाइनें बन जाती है, लाइन वगैरह बन जाती है, तो वो बहुत बुरी लगती है। तो हमने किस तरह से अपनी निक को यानी कि गर्दन को आप साफ़ कर सकते हैं, तो आए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने लेनी कोलगेट आपने लेनी वाइट वाली, जैसे ये दूसरी भी आप ले सकते हैं अगर आपके घर में नहीं है। तो इस तरह से आप कोलगेट का इस्तेमाल करना। ये देखिए जी, थोड़ी सी हमने इतनी मिकदार में लेनी है, ये ले ली हमने। तो इस तरह से आपने कोलगेट ले लेनी थोड़ी सी, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर। तो और दूसरी चीज़ इसमें आपने लेनी है, जो हमारे घर में हर वक्त किचन में मौजूद होता है, वो है मीठा सोडा। ये आपने सिर्फ चुटकी भर के लेना है। ये देखिए, इस तरह से तकरीबन आपने सिर्फ 1 से 2 चुटकी लेना है, ज़्यादा गिर गया इसमें। तो आपने इसको अच्छे तरीके से इस तरह चम्मच की मदद से इस तरह आपने इसको हल कर लेना है। ये देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए बनने वाला है एक स्क्रैप, जिससे आप स्क्रैप करेंगे तो आपकी गर्दन जो है वो बिल्कुल एकदम से साफ़ हो जाएगी। इसको आप रोज़ाना भी कर सकते हो। अगर आपके पास रोज़ाना टाइम नहीं है तो आप इसको हफ्ते में 2 बार भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप हफ्ते में 1 बार भी लगा सकते हैं। इसका इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है ये मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। इस तरह से आपने ये अपने घर के ये पोटे जो होते हैं, इनकी मदद से आपने इसको इस तरह से रैप करना है, इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये देखिए जी, इस तरह जो आपकी ये फिंगर की निकल्स होती है, ये इसमें काली अक्सर होती है, तो इसको भी आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त स्क्रैप बनकर तैयार हो रहा, आपके लिए साबित होगा। इसको मैंने पहले भी आपको बताया, आप इसको रोज़ाना की बने भी कर सकते हैं अप्लाई। अगर रोज़ाना नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2 बार, अगर 2 बार भी नहीं कर सकते तो हफ्ते में 1 बार ज़रूर करें। इसको आपने 5 से 7 मिनट इसी तरह से आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है अपने हाथों की मदद से। 10 मिनट हो गए, 10 मिनट से आपने ज़्यादा नहीं इसको अप्लाई करना। तो अभी मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। जी, माशाल्लाह से कितनी अच्छा तरीके से मेरी जो स्किन है वो ग्लो कर गई है। ये देखिए, निकल्स वगैरह जो हमारे होते हैं वो भी ये डार्क होते हैं, वो इसमें भी कितने अच्छे तरीके से फ़र्क पड़ा है। तो आप इसी तरह से अपने हाथों को, अपने पाँव को और अपने निकल्स वगैरह, अपनी गर्दन की जो बैक वाली साइड है ना, जिस पे अक्सर वो एक ब्लैक सी लाइन बनी होती है, गर्दन की जो बैक साइड होती है वो भी बहुत काली होती है, तो उसको भी आप इसी तरह से अप्लाई करें ये वाला स्क्रब बना के। तो उम्मीद है कि इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आई तो ज़रूर कमेंट में बताया करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो नेक्स्ट टिप हमारी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, इस तरह की हमारी बिरयानी टिक्का मसाला वगैरह होती है, बिरयानी मसाला होती है, तो इस तरह के हम डिब्बे लेके आते हैं। तो इस तरह हम जब इस्तेमाल करते हैं जो मसाला तो बाकी उसमें पड़ा होता है, तो वो इस तरह से बिखर जाता है, इसमें वेस्ट होता है। जब हम इसको उठाते हैं तो आपने आज के बाद करना क्या, इस तरह के जो डिब्बे होते हैं ना, आपने इसको इस तरह से, ये देखें, इस तरह आपने इसको, ये वाली जो साइड है इसको इसी तरह इसके अंदर फोल्ड करना, और इसको भी इसी तरह फोल्ड करना, और ये वाली जो हिस्सा है इसको आपने इस तरह से कुछ अपने हाथों की यानी कि अपनी फिंगर की मदद से इस तरह से आपने इसको करना है। थोड़ा सा आप इसको दबाएंगी तो ये देखिए, ये इतने अच्छे तरीके से इसमें एक कट बन जाएगा, और इसको आप इस तरह से दोबारा बंद करेंगे। ये देखें, इसको आप इस तरह से बंद करके रखेंगे ना, तो जैसे मर्जी आप इसको इस तरह से करें, उल्टा करें, सीधा करें, तो आपका जो इसमें मसाला वगैरह जो पड़ा होता है बकाया, वो हमने इस्तेमाल करके जो रखा होता है वो बिल्कुल नहीं ज़ाया होगा। तो इसी तरह से ना ही गर्मी की वजह से ये ख़राब होगा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में ये मसाले वजात इसी तरह से वेस्ट हो जाते हैं, जिनको हम ज़ाया कर देते हैं। अक्सर वो नीचे गिर जाते हैं, कुछ वैसे ही उनकी डेट एक्सपायर हो जाती है, हमें होता है कि ये से ख़राब हो गए, उनकी क्वालिटी ख़राब होगी। इस तरह से हम रखेंगे तो हमारा मसाला कभी भी ख़राब नहीं होगा, ना ही वेस्ट होगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें।
तो नेक्स्ट टिप भी हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह के हमने से फेस वॉश वगैरह हमारे पास होते हैं, टूथपेस्ट वगैरह होती है, तो हमने सफ़र पे जाना होता है तो इसको हम बैग में रखते हैं, तो इसके जो कैप है वो इस तरह से लीक हो जाती है, इसमें से वेस्ट हो जाती है और हमारी चीज़ें जो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है बैग में पड़ी हुई। तो आपने करना क्या है, इस तरह के ये ग्लव्स वगैरह हमारे घर में होते हैं, तो आपने इस तरह से ग्लव्स लेना है, उसके अंदर आपने इस तरह से इन चीज़ों को एडजस्ट करना है। ये देखिए मैं आपको अभी एडजस्ट करके दिखाती हूँ। इसको आपने इस तरह से रखना है, अगर ये वेस्ट भी होगी ना तो इसके अंदर ही होगी, इसका आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। आपकी ज़रा भी परेशानी जो है वो भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो आप सफ़र में जा रहे हैं तो किस तरह से, इस तरह से, क्योंकि मेरी टूथपेस्ट जो है वो मेरी ख़त्म हुई है, इसलिए मैं आपको ये वाली ही डालकर ही दिखा रही हूँ किस तरह से आपने रखनी है। ये देखिए जी, इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। अगर थोड़ा सा बड़ा आपके पास होगा तो वो आप इसको इसके अंदर एडजस्ट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, इसको आपने इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह से आप इसको फोल्ड करेंगे तो इसका ये आपको बड़ा ज़बरदस्त और इसका ऑर्गेनाइज़र भी बन जाएगा और आपको इसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा। इस तरह से आपने फोल्ड करना। फोल्ड करने के बाद कोई भी आपने इस तरह से रबड़ बैंड जो आपके पास है, इसको आपने अच्छे तरीके से इसके इस इधर वाले जो इसका मुँह वाला हिस्सा होता है जहाँ से निकलती है, तो इसके ऊपर आपने इस तरह से लगा देनी, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। इसको आप बैग में रखेंगे, जैसे मर्ज़ी निकालें रखें और इसको इस्तेमाल करें, तो आपके ना तो आपकी चीज़ें ख़राब होगी, ना ही आपका जो फेस वॉश और आपकी टूथपेस्ट है वो ज़ाया होगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि आज के बाद आप सफ़र पे जाएँ तो ये वाला तरीका ज़रूर आजमाएँ, क्योंकि घर में पड़ी हुई चीज़ें इस तरह से हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, बेकार का नहीं होती, बड़ी कारआमद होती है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त लगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। तो नेक्स्ट टिप आपके लिए सुपर से भी ऊपर आने वाली। इस तरह के माचिस के बॉक्स होते हैं, हम माचिस इस्तेमाल करते हैं तो इनको हम इस तरह से वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने इसको बिल्कुल नहीं फेंकना। तो इससे हम एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर बनाएंगे जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो आए हम आपको दिखाते हैं, क्या हम आपको आइडिया दे रहे हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना इन माचिसों का। तो इस तरह के पेपर हमारे घर में होते रहते हैं, गिफ्ट पेपर जो हमारे ला कर रखे होते हैं, अक्सर बचे भी होते हैं। पेपर होते हैं, हम एक बार लेके आते हैं, बहुत सारे हमारे काम आते हैं, तो हम इसको संभाल कर भी रखते हैं। तो इस तरह से आपने गिफ्ट पेपर ले लेना। अगर नहीं भी है तो कोई भी आपके पास कोई अच्छे कलर का पेपर है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने पेपर लेना, इसको आपने इस तरह से माचिस के हिसाब से कट कर लेना, जो मैंने पहले ही कट करके रखा हुआ। तो आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना। तो ये देखें, इस तरह से आपने माचिस लेनी, माचिस को आपने इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई करना। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसका अप्लाई करना। ये देखें, इस तरह से कुछ हमने करना क्या है, हमारे पास गम है, हम गम की मदद से इसको हम लगाएंगे। ये देखें जी, अभी हम लगाकर आपको दिखाते हैं गम की मदद से। इस तरह आपने इसकी बैक वाली साइड और साइडों पर भी इस तरह से अच्छी तरीके से आपने गम लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह से लगाने के बाद आपने इसको रखना कुछ इस तरह से। ये देखें, क्योंकि है तो बहुत आसान है, लेकिन अब हमारी बहनें घबरा जाती है कि किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना है। ये देखें, इस तरह से रखेंगे हम इसको, इस तरह से कुछ इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए जी, इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह से आपने करना है। अगर इसका जो ये वाला हिस्सा जो ज़्यादा है इसको हम कट इस तरह से जी आपने इसको कट कर लेना। और ये दूसरी जो माचिसें हैं इसको भी हमने इसी तरह से इसके ऊपर अप्लाई करना। अभी हम आपको करके दिखाते हैं। ये देखें, इस तरह से आपने ग्लू लगा लेना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, टिप है आपके लिए, जुगाड़ है। इसको आप बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला, आप ज़रूर इसको बनाएं और मुझे बताएं कि आपको हमारी ये वाली टिप्स कैसी लगी है। ये देखें जी, ये छोटे छोटे जुगाड़ होते हैं जो, ये देखें जी, मैं तीसरी माचिस पे भी इस तरह फोल्ड करके अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना और क्या इसको किस तरह से ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। ये देखें जी, इस तरह से आपने रखना। मैं एक बार फिर आपको बता रही हूँ, इसी तरह से आपने रखना। रखने के बाद आपने इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना ताकि अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाए और जो इसकी इस चारों तरफ है वो अच्छे तरीके से लग जाए पेपर। इस तरह जो इसके ऊपर जो फालतू है उसको हमने कट कर देना। ये देखिए, इस तरह से। तो ये देखिए जी, ये एक बड़ा ज़बरदस्त हमारे लिए ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया। अब हमने करना क्या है, इन सब को इस तरह के बीड्स वगैरह हमारे घर में होते हैं जिसको हम ज़ाया समझ के फेंक देते हैं, तो इस तरह ये भी हम इस्तेमाल में लेके आएंगे, क्योंकि हर चीज़ की पैसों से आती है बाज़ार से। तो किस तरह हमने इसका इस्तेमाल करना, चाहे तो इसको गम के साथ भी इस तरह लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम जी इसको गम के साथ लगाएंगे, देखते हैं गम के साथ लग गया तो ठीक है, नहीं तो हम इसको अल्फ़ी के साथ भी लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से थोड़ी सी हमने गम लगानी, गम के ऊपर हमने इस तरह से, चाहे तो आप एक बीड्स भी लगा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा लगाने हैं तो आप इसके ऊपर ये देखें इस तरह से डिज़ाइन बनाकर 3 बीड्स भी लगा सकते हैं। ये देखें, ये मैंने लगाया है, ये बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं, क्योंकि ये हमें पता चलता है कि यहाँ से हमने इसको, इधर से हमने इसको खोलना है। ये देखिए, बहुत आसानी से ये लग गए हैं। इसी तरह मैं दूसरी भी जो माचिस की हमने ये वाली डिब्बियाँ बनाई है, इसके ऊपर भी मैं इसी तरह से अप्लाई करूँगी। ये देखिए आपके सामने ही
अब हमने इसको थोड़ा थोड़ा गिलू लगा गम लगा दिए। गम लगाने के बाद हम इसके ऊपर इसी तरह से बीड्स लगाएंगे। ये देखें, क्योंकि मेरे पास कलरफुल थे, बहुत सारे कलर के थे, वो मैंने सारे ही निकाल लिए। ये देखें, इस तरह से हमने इसको लगा लिए। अब ये वाले जो है इसके ऊपर भी हम इसी तरह से लगाएंगे। अभी आपको लगा कर दिखाते हैं। ये देखें जी, हमने कितने ज़बरदस्त तरीके से ये बीड्स लगा लिए इसके ऊपर। अब हम इसका बड़े ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अब हमने इसके ऊपर इस तरह से हल्की हल्की ये गम लगानी है। गम लगाने के बाद हमने इसको इसके ऊपर फिक्स कर देना। ये देखें जी, इस तरह से हम इसके ऊपर लगाएंगे और ये ऊपर वाली जगह जो है इसके ऊपर फिर लगाएंगे हम इस तरह से। तो हम ये वाली जो माचिस है इसको भी हम इसके ऊपर रखेंगे। तो है ना, कितना ज़बरदस्त हमने जुगाड़ लगाया और ये आपके लिए ऑर्गेनाइज़र बनाकर हमने तैयार किया। ये देखिए, इसको आपने थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देना ताकि ये अच्छी तरीके से सूख जाए। लेकिन मैंने तो वीडियो बनानी आपके लिए, मैं दिखा रही हूँ तो किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये देखें, इस तरह से आपने एक एक इसके अंदर से ये खोलना है। ये देखिए किस तरह से खुल सकता है। इसमें हम अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें रख सकते हैं। जैसे कि हमने सफ़र पे जाना है तो हमें सेफ्टी पिन वगैरह चाहिए, वो हमने इसके अंदर रख ली है। ये देखें, अब हमने इसमें अपनी कोई रिंग्स वगैरह रखनी है तो वो किस तरह से हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये देखें जी, क्योंकि गीला है इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए। इस तरह से हम इसमें के अंदर अपनी रिंग्स वगैरह डाल सकते हैं। ये देखें, क्योंकि हम बैग में रखते हैं तो बैग में इस तरह से चीज़ों के साथ चीज़ें मिक्स हो जाती है और हमें ये ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़र करें और इसी तरह से आप इसके अपनी चीज़ों को संभाल कर रख सकते हैं। हमारे बीड्स वगैरह होते हैं जो हमने स्कार्फ के साथ लगाने होते हैं अपने पिनों के साथ, तो इस तरह से वो भी हम इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से तो आप इसको किसी तरीके से भी अपने बैग में इसको रख सकते हैं। तो ये देखें, है ना, कितना ज़बरदस्त जुगाड़ हमने लगाया और आपके लिए एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बना कर तैयार किया। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। इससे आप भी अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें और अपनी चीज़ों छोटी छोटी जो चीज़ें होती है इसमें सेव करें। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि ये अभी गीली है, इसको खुश्क होगी तो ये इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।